आप लोगों ने रोजा रखा है? बिल्कुल ही रोजे में है। रोजा में झूठ तो नहीं बोलते हैं? झूठ क्यों बोलेंगे? चुनाव बहुत नजदीक है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए भाई साहब? देश के विकास के लिए सबसे पहले मुसलमान के फायदे के लिए आप हिस्ट्री उठा के दो। पहले IAS IPS किस राज में ज्यादा है? कांग्रेस टाइम में ज्यादा थे या अब यूपी से मोदी जी के राज में ज्यादा है? ये बात आप सच कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया नेता है? तो आप चेक कर लो, विदेश देखो, विदेश तक जाके देखो। हमको आपकी राय जाननी है। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। सही में? बिल्कुल, अल्लाह कसम। अगर कसम से बिल्कुल, जब तो है कि मोदी राज में मुसलमान ज्यादा परेशान है। कौन कह रहा है? हम क्या रो रहे हैं? भूखे मिल रहे हैं, उससे ज्यादा परेशान है। आज में गाड़ी भी हम पे, पहले हम पैदल थे, हम पे साइकिल भी थी, आज हम पे बाइक भी है, बुलेट भी है। आपको कौन सा बता दो किसी एक मुसलमान को यहाँ परेशानी हो मोदी जी से? सिर्फ वही है जिनने उनको भड़का रखा है केजरीवाल ने। विपक्ष में इतने सारे नेता हैं, वो प्रधानमंत्री का लायक नहीं है, बनने लायक नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, इतने सारे नेता हैं। कोई नेता नहीं है ये देश में, इतने सारे नेता नहीं ये है। चोर नेता है ये सब। इन्हें देखे कोई घोटालेबाज है, पुराने हैं वो। कोई चारा खा गया, कोई बकरा है और रेल खा गया। इन्होंने किसने कुछ नहीं छोड़ा ना, चारा भी खाया, रेल भी खाई और ट्रेन की पटरी बेच के चले गए। अब बच्चे जो कुछ मोदी जोड़ रहा है तो इनकी आग लग रही है। तो ट्रिपल तलाक बंद हुआ, ठीक था? ठीक है, बिल्कुल। लोगों को देखो, उनसे पूछो ना जो माँ बहन जिनको फायदा पहुंचा है, उनसे पता करो जाके ना। हो सकता है मैं आपको झूठा लग रहा हूँ, आप वहाँ एरिया में जाओ ना, जिन बहनों को फायदा हुआ उनसे पता करो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आमिर खान नाम है। आमिर खान, एक बात बताइए कि देश में चुनाव बहुत नजदीक है, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 3 तलाक पे काम किया, वो मुस्लिम भाई बहनों के लिए अच्छा किया, क्योंकि हमारी तो बहन को तलाक होता था। बंदा बैठा दुबई में, बंदा बैठा वहाँ पर क्या बोलते सऊदी अरब, वहीं से उन्होंने देखा, वहीं से तलाक कह दिया। अब कह के दिखाना किसका फायदा हुआ? मुसलमान का हुआ ना। इस्लाम सबसे पहले, ठीक है। अब ये नहीं कि हम अगर मुसलमान है तो अपने देश दुश्मन हो जाए। हम नमक हराम भी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे पैगंबर साहब ने, उन्होंने देश की मोहब्बत ही पहले बताई है। इस्लाम के साथ साथ देश भी हमारा अपना है। ये इस तरह मोदी जी ने जो सोचा, मुसलमान के लिए सोचा। मोदी जी का कहना है, मैं चाहता हूँ मुसलमान इन मदरसों में ना घुसकर वो कंप्यूटर भी सीखे, वो हिंदी भी सीखे, वो इंग्लिश भी सीखे, उसके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो ये मोदी जी का सपना है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहते हैं। मुसलमान जाग चुका, मुसलमान को पता क्या करना है, जाहिल नहीं है। रोटी खा रहा है, घास कोई नहीं खा रहा। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जी नौशाद खान है। कहाँ के रहने वाले हैं नौशाद जी? दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में इस बार मोदी जी की विदाई हो रही है? 2029 तक जी कोई वैकेंसी खाली नहीं है मोदी जी के अलावा। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार कह रहे हैं भाजपा वाले नेता जो भी हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं। आपको हिसाब से क्या लग रहा है? 400 पार बोला तो इंशाल्लाह 400 पार ही आएंगे। 400 पार 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चुनाव बहुत नजदीक है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप कार्य देखो ना। चलिए मैं झूठ बोल दूंगा, यहाँ सब झूठ बोलते हो सकता है सब यहाँ जब मोदी के चाहने वाले हो। आप नेट पे देखो, सोशल मीडिया देखो ना, ये तो जो नहीं पढ़े लिखो आप चेक करो ना। आप देखो कि क्यों बनना चाहिए मोदी जी प्रधानमंत्री, क्यों बनना चाहिए भाई साहब? देश के विकास के लिए सबसे पहले मुसलमान के फायदे के लिए आप हिस्ट्री उठा के दो। पहले IAS IPS किस राज में ज्यादा है? कांग्रेस टाइम में ज्यादा थे या अब यूपी से मोदी जी के राज में ज्यादा है? मोदी जी ने पूरी छोटी लैपटॉप भी दिया और कुरान शरीफ की लिस्ट दी। कहीं कुछ नहीं, कहीं दिक्कत नहीं, सिर्फ भड़काने वाली राजनीति है। ये चोर है, आग लगाने वाले हैं। अच्छा, आपको कौन सा बता दो किसी एक मुसलमान को यहाँ परेशानी हो मोदी जी से? सिर्फ वही है जिनने उनको भड़का रखा है केजरीवाल ने। उनको बेकार रखा है। किनको? उनको अपना दिखा के मैं शरीफ हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं उपवास रख रहा हूँ, मैं तुम्हारे नहीं कर रहा हूँ, किसी कुछ नहीं कर रहा। उसके लोग भी उपवास यूँ रख रहा है, कभी बॉल टले हम पे और ये जेल से निकले ही ना। अच्छा, विपक्ष में इतने सारे नेता हैं, वो प्रधानमंत्री का लायक नहीं है, बनने लायक नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, इतने सारे नेता हैं। कहाँ पर? कोई नेता नहीं है। ये देश में इतने सारे नेता नहीं ये है। चोर नेता है ये सब। इन्हें देखे कोई घोटालेबाज है, पुराने हैं वो। कोई चारा खा गया, कोई बकरा है और रेल खा गया। इन्होंने किसने कुछ नहीं छोड़ा ना, चारा भी खाया, रेल भी खाई और ट्रेन की पटरी बेच के चले गए। अब बच्चे जो कुछ मोदी जोड़ रहा है तो इनकी आग लग रही है। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी राज में मुसलमान ज्यादा परेशान है। कौन कह रहा है? हम क्या रो रहे हैं? भूखे मिल रहे हैं, उससे ज्यादा परेशान है। आज में गाड़ी भी हम पे, पहले हम पैदल थे, हम पे साइकिल भी थी, आज हम पे बाइक भी है, बुलेट भी है। अच्छा, सब कुछ है, क्योंकि हमें हक इंसाफ ईमानदारी से मिल रहा है, हम कमा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, इसलिए ट्रिपल तलाक भी बंद करवा दिया।
वो दुश्मन यूं लग रहा है ना, भड़का रहे हैं कौम को, हमारी भड़का रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं कि देखो जी तुम्हारे दुश्मन है। सही काम, शुरू में सबको बुरा लगता है, सबको आदत पड़ेगी, मुसलमान देख लेंगे कि हमारा फायदा कौन करा रहा है, हमें किससे फायदा है, अपने आप पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब ट्रिपल तलाक बंद हुआ, ठीक था? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। लोगों को देखो, उनसे पूछो ना जो माँ बहन जिनको फायदा पहुंचा है, उनसे पता करो जाके ना। हो सकता है मैं आपको झूठा लग रहा हूँ, आप वहाँ एरिया में जाओ ना, जिन बहनों को फायदा हो उनसे पता करो। कई लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए देश से ऊपर कुरान है, उनका जो है सो इस्लाम है। देखिए, इस्लाम सबसे पहले, हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। कलाम हमारे लिए आदर्श है, कलाम पाक, कुरान शरीफ। हिंदुस्तानी है हम, सबसे बाद हिंदुस्तानी है हम, इस्लाम सबसे पहले, ठीक है। अब ये नहीं कि हम अगर मुसलमान है तो अपने देश दुश्मन हो जाए, हम नमक हराम भी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे पैगंबर साहब ने, उन्होंने देश की मोहब्बत ही पहले बताई है। इस्लाम के साथ साथ देश भी हमारा अपना है। वो तो सिर्फ ये देश के नाम पे इस्लाम का नाम भड़का रहे हैं। ये सूफी संतों का देश थे, ये केजरीवाल का देश नहीं है। ये राहुल गांधी का तो देश है। राहुल गांधी कहा तो बाहर का है, वो तो कौन है बाहर का? राहुल गांधी, उससे दुनिया, उसके माँ बाहर की उसकी। अच्छा, ठीक है, ये देश हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारे बुजुर्ग राहुल गांधी, उन्होंने माल कमाया खाली। राहुल गांधी माल कमाए और क्या, उनकी जो सरकार उन्होंने चलाई 64 साल पहले, 70 जितनी भी सरकार रही उनकी, ठीक है, उनके बुजुर्गों ने माल कमाया, हमारे बुजुर्गों ने माल नहीं कमाया, हम लोगों ने शहीद हुए। हम कह रहे हैं कि देश लूट रहे हैं मोदी जी। हिस्ट्री देखो, शहीद कौन हुआ है, माल कितने कमाया। कह रहे हैं कि मोदी जी देश लूट रहे हैं। मोदी देश लूटते तो मोदी जेल में होते, क्यों नहीं डाला राहुल गांधी जेल में जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के? जब उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया कांग्रेस सरकार ने एक्शन? अच्छा, क्यों? मोदी रिश्तेदार थे उनके और अब दुश्मन हो गए। पहले क्यों पाला मोदी जी को? अगर दुश्मन होते तो उस टाइम मोदी जी के साथ घोटाला करा था मोदी जी ने। या बीजेपी सरकार जब भी स्टेटों में थी ना, अगर स्टेट केंद्र में नहीं थी, स्टेट में थी, उस टाइम पकड़ते, क्यों नहीं करा उन पे? और आज पीछे पड़ रहा, क्योंकि अब इनके बस से कुछ नहीं है। पब्लिक जागरूकता फैल चुकी है, पब्लिक जाग चुकी है, मुसलमान जाग चुका, मुसलमान को पता क्या करना है, जाहिल नहीं है। रोटी खा रहा है, घास कोई नहीं खा रहा। अच्छा, तो जो कांग्रेस के लोग हैं और कुछ जो मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि देश के लिए, मुसलमान के लिए सबसे हितैषी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, हाथ छाप वाली। इनकी राजनीति चलती है भैया, मजदूर झुग्गी झोपड़ियों, जैसे कॉलोनियों में ये भालो भड़काते हैं। क्यों नहीं करंट बेस मान के लोगों को फायदा होता है? क्यों? यहाँ पैसे वाले, पढ़ा लिखा है, ये गरीब को थोड़ा सा राशन दिखा के, थोड़ा सा पानी दिखा के, आप अगर पानी स्थिति देखनी है, पानी फ्री था, जैसे कॉलोनी जाके देखो, जिन्होंने इनको वोट दिया है उनका बेचारे मोहताज परेशान है, पानी तक से नहीं है, दिक्कत दूर दूर से गरीब पानी लग रहा है, वजू करने, रमजान का महीना है, गंदा कीचड़ का पानी आ रहा है, तो कहाँ है वो फ्री पानी? क्या ये फ्री पानी दे रहे हैं? बिजली का बिल का हिसाब देखो तो पहले बिल महीने 2 महीने में आता था, आज 1 महीने का आता है। एक घर में 3 मीटर लग गए तो बिल अपने आप कम आएगा भाई। पहले 1 मीटर था, 4 मकान के अंदर 1 मीटर था नहीं था। आप बताइए, आपका प्लॉट था तो आपके 4 कमरे हैं, मीटर कितने थे? 1 मीटर था, तो लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई? 4 कूलर का रोड, 4 पंखा का लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये बताइए। तो जब 4 मीटर लग जाएंगे एक मकान में तो 4 जगह डिवाइड होगा नहीं होगा बिल? तो फिर कहाँ हो गया फ्री? अच्छा, एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बढ़िया नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। आपकी लोकप्रियता उनकी देखिए, सोशल मीडिया देखिए कितने लोग एक्टिव है, फॉलोअर्स देखिए। मतलब नरेंद्र मोदी बढ़िया नेता है। जब विदेश लोग मानने, विदेशी मानने हम थोड़ी, हमें छोड़ दो हिंदुस्तानी। आप विदेश का देखो ना, विदेशी किस तरह स्वागत करते हैं। बात आप सच कह रहा है कि मोदी जी बढ़िया नेता है, तो आप चेक कर लो, विदेश देखो, विदेश तक जाके देखो। हमको आपकी राय जाननी है। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, सही में, बिल्कुल, अल्लाह कसम, अगर कसम से बिल्कुल। जब तो है हम बीजेपी में, जब से, सुनिए मेरी बात, मेरे पिताजी भी अटल जी के साथ, जब अटल जी प्रधान जब भी थे, आज भी अगर हम लोग बुरे होते वो तो हम पार्टी में नहीं होते। हम लोग जब भी बीजेपी में थे, 2009 में 10 के में हमारे एक भाई हर्ष मल्होत्रा जी जो पूर्व दिन चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ जुड़े थे हम। जब भी सरकार नहीं थी केंद्र में, जब भी केंद्र में क्या कहते हैं कांग्रेस थी। अच्छा, मोदी जी के 10 साल में क्या बढ़िया हुआ है? एकदम ईमानदारी से बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के। चोर दूर भाग गए हमसे। अच्छा, जो लूट मार करने वाले थे ना, वो दूर चले गए, दूर भाग गए, और कुछ नहीं। मुसलमान में विकास हुआ, सुनो, मुसलमान चैन सुकून से है। देश में विकास क्या नहीं, देश को ये फ्लाईओवर, सुनिए, ये फ्लाईओवर जो बनना है, ये राहुल गांधी ने अपने घर से ला के दे दिए बनाने का, बनना है। ये क्या हेलीकॉप्टर अड्डा बनना है, सब वो अलग कहाँ से आए? ये जेल में तो सुख शांति सबसे विकास से बढ़िया, हम चैन सुकून से, मुसलमान सुकून से, मुसलमान सुरक्षित है, सुरक्षित है। जाके देखो ना, यूपी में सब होते कि मुसलमान को भगा रहे हैं लोग। यूपी में जाके देखो, यूपी में क्या हो रहा है, सबूत दो यूपी के अंदर। यूपी में रिक्शा वाले से पता करो कि मुसलमान चैन सुकून से है नहीं है।
अच्छा, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आमिर खान नाम है। आमिर खान, एक बात बताइए कि देश में चुनाव बहुत नजदीक है, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बनेंगे? बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई? अरे आप ये देखो ना, प्रधानमंत्री जी किसके लिए करे? जो करे देश के लिए करे। अभी आप पूछ रहे थे, आप ये देखिए, जो मुलायम सिंह जी थे, एक छोटे से घर से उठ के आए थे। आज उनके पास कितनी संपत्ति, उनके बच्चों के पास अरबों खरबों हजारों करोड़ की, वो कहाँ से आई? पब्लिक का पैसा खून चूसा उन्होंने। ऐसे लालू यादव को देख लो, बहन कुमारी मायावती एक छोटे से घर से निकल गई थी 25 गज के, आज वो कितने महलों में रहती, कितने अरबों का घोटाला किया, सब पब्लिक का खून चूसा। योगी जी, मोदी जी किसके लिए करेंगे? उन्होंने अपने बीवी तक छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दी, कि जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। उन्होंने जो भी काम कर रहे हैं वो विकसित देश के लिए कर रहे हैं। आज हमारा देश, आप कहाँ से आते हो? आप बताओ, कहाँ से आते हो? दिल्ली में। मैं तो बिहार से आता हूँ। बिहार से यहाँ तक रोड कैसे बन गए? एकदम बढ़िया। ये माननीय मोदी जी का कमाल है। मानते हो ना विकास हुआ? मोदी जी सबका साथ सबका विकास। विपक्ष कह रहा है आमिर जी कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और सबसे ज्यादा दिक्कत मुसलमानों को होगी। कोई दिक्कत, अब 10 साल में कौन सी मुसीबत हुई? अगर मोदी जी ने काम किया, 3 तलाक पे काम किया, वो मुस्लिम भाई बहनों के लिए अच्छा किया, क्योंकि हमारी तो बहन को तलाक होता था। बंदा बैठा दुबई में, बंदा बैठा वहाँ पर क्या बोलते सऊदी अरब, वहीं से उन्होंने देखा, वहीं से तलाक कह दिया। अब कह के दिखाना, किसका फायदा हुआ? मुसलमान का हुआ ना। अब तो नहीं कर सकता ना। ऐसे ही आप धारा 370 जो हटाई है, उसमें कश्मीर में कोई हिंदू भाई जाके नहीं बसेगा, वो मुसलमान ही जाएंगे, वही शादी करेंगे वहाँ पर। पहले जो शादी करते थे ना, उसका वापस जाना वहाँ पर अलाउ नहीं था, उसे निकाल देते थे कश्मीर से। आज मोदी जी ने 370 हटा के शादी भी कर सकते, वहाँ रह भी सकते, वहाँ अपना कारोबार भी कर सकते। ये सिर्फ मोदी जी ने जो सोचा, मुसलमान के लिए सोचा। मोदी जी का कहना है, मैं चाहता हूँ मुसलमान इन मदरसों में ना घुसकर वो कंप्यूटर भी सीखे, वो हिंदी भी सीखे, वो इंग्लिश भी सीखे, उसके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो ये मोदी जी का सपना है। वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास चाहते हैं, इसीलिए मोदी दोबारा फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जी नौशाद खान है। कहाँ के रहने वाले हैं नौशाद जी? दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में इस बार मोदी जी की विदाई हो रही है? 2029 तक जी कोई वैकेंसी खाली नहीं है मोदी जी के अलावा। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरी बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 2029 तक अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है प्रधानमंत्री पद की। अच्छा, 29 तक खाली नहीं है? अभी तो नहीं है, और उससे आगे भी आगे देखते हैं। अभी तक तो मोदी जी हैं 2029 तक ही। अच्छा नौशाद जी, पूरे देश की पार्टी एक साथ आ गई है, इस बार कह रहे हैं कि मोदी जी को हिलने तक नहीं देंगे हम। ये तो जी उनका सपना ही रह जाएगा। कह रहे हैं मोदी जी इतने डर गए हैं, अब अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवा दिया है, बाकी और नेताओं पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी सीबीआई भेज रहे हैं घर पे। जी आप घोटाला करेंगे तो जेल में ही जाएंगे। आपने शराब घोटाला कर दिया, आपने शीश महल बना लिया, सारा घोटाला ही तो करा। ऐसे ही थोड़ी किसी को जेल में डाल देंगे। अपनी गलतियों की कमी से, अपनी घोटालों की वजह से जेल में गए। मोदी जी की गलती थोड़ी है उसमें। मोदी की गलती नहीं है। मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी ने तो विकास किया देश का 10 सालों में। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है नौशाद जी, कितने सीट? 400 पार कह रहे हैं भाजपा वाले नेता जो भी हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, आपको हिसाब से क्या लग रहा है? 400 पार बोला तो इंशाल्लाह 400 पार ही आएंगे। 400 पार 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कह रहे हैं कि देश में इतनी महंगाई बेरोजगारी है तो 400 पार कैसे हो जाएगा? जनता तो भड़का हुआ है, मुसलमान तो साफ वोट नहीं देगा इस बार बीजेपी को। देखिए महंगाई तो ये टाइम के हिसाब से चलता रहता है। तो सारी सरकारें और भी तो पहले आई थी, जब उस टाइम भी महंगाई हुई है। अच्छा, विपक्ष जो ये बात कहता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं, हमारे तो कोई लगता नहीं। हम भी तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आज हम मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। आज हमारा 3 तलाक पे उन्होंने हमारा समर्थन किया है। मुसलमानों के लिए अच्छे काम करे उन्होंने। अच्छा। लोगों को दिखते नहीं है, जमीन पे हकीकत आएगी जब देखेंगे तभी तो दिखेंगे। कह रहे 24 में आ जाएंगे मोदी जी तो फिर तो मुसलमानों को देश से भगा देंगे ये लोग भाजपा वाले। कुछ नहीं होगा जी, मुसलमान तो और यहाँ पे ये पक्के हो जाएंगे मोदी जी के आने से। हाँ। इस देश से मुसलमानों को किसने निकाला है? ये तो सब अपने विपक्ष अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कैसे नेता लगते हैं आपको?
देखिए ये अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी जी तो उन्हें तो आपको पता ही है पप्पू कहते हैं सर, तो वो इस लायक है नहीं अभी। अभी तो उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी इस लायक जो नहीं है। विपक्ष कहता है कि देश का भविष्य तो राहुल गांधी ही है। ये किसने कह दिया? ये अभी तो देश के जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो कोई वैकेंसी है ही नहीं अभी, तो कहाँ से अभी बोल दिया ऐसा? युवा नेता चाहिए देश को, तेज तर्रार, पढ़ा लिखा, जो विदेश से पढ़ के आया है। हमारे मोदी जी क्या अभी युवा नहीं है क्या? अभी भी ऐसे ही चढ़ जाते हैं, भाग के चढ़ जाते हैं एरोप्लेन पे। इतने युवा हैं अभी, तो उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि अभी वो 15 साल और प्रधानमंत्री रह सकते हैं। अच्छा, अभी कोई इनमें कमी मोदी थोड़ी जी को है। अनपढ़ कहा जाता है कि देश ही नहीं चलाने आता है उनको। क्यों नहीं आता? अभी 10 साल कितने अच्छे से देश चलाया मोदी जी ने, और 15 साल मुख्यमंत्री रहे वो। गुजरात का उन्होंने कितना अच्छा विकास किया। आप देखिए जाके। आप गए हैं गुजरात? मैं कई बार गया हूँ, मैंने देखा सही कि में विकास हुआ है कि हवा हवाई? बहुत अच्छा विकास हुआ वहाँ पे। वहाँ के लोग खुश हैं, वहाँ के लोग मालदार हैं। यहाँ से भी, दिल्ली से भी ज्यादा लोग वहाँ पे खुश हैं। वहाँ का अच्छा विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अच्छा, बहुत मैं 3 बार गया हूँ गुजरात, तीनों बार मैंने देखा है बहुत अच्छा विकास हुआ। अच्छा, ये आपके हिसाब से जो इस बार इलेक्शन है वो किस मुद्दे पे हो रहे हैं और क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहिए मोदी को ही? देखिए मोदी जी ने अच्छा काम किया है, विकास का काम किया है, और जितने भी चोर नेता है सबको अंदर किया, इसलिए बनने चाहिए। इसलिए बनना चाहिए। अच्छा काम किया मोदी जी ने। क्या आप लोग अरविंद केजरीवाल के लिए आज उपवास रखे हैं क्योंकि आप लोग दिल्ली के हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? देखो ये दिल्ली की जनता हमारी इतनी भोली भाली है। जब अरविंद केजरीवाल ने रामलीला ग्राउंड के अंदर अनशन किया था, तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर इतना बड़ा विश्वास किया था कि ये बहुत भोला और बहुत शरीफ आदमी है। वो क्या करते थे, सुंदर नगरी के अंदर जाकर वहाँ जो बिल नहीं भरते थे उनका मीटर काट के चली आती थी बिजली कंपनी, वो उनके मीटर जाके जोड़ देते थे। जनता ने उन पर आँख मीच के विश्वास किया है। वो उस टाइम कहते थे ना, मैं सरकार में आ जाऊँगा या मेरे को वोट आप दो, ना तो मैं झाड़ू पे दोगे, ना तो मैं कोई बंगला लूँगा ना गाड़ी लूँगा। तो सरकार में आ गए। उस सरकार में आने के बाद वो गाड़ी भी लेने लगे, झाड़ी भी लेने लगे, गाड़ी भी लेने लगे। अब उस तक पहुँचने के बाद वो शराब का सफ़र इतना बड़ा हो गया है, इस महल तक आ गया है। उस शराब का सफ़र महल तक आ गया है। अच्छा, अब ये महल में आने के बाद, अच्छा सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीस है। अच्छा अनीश जी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मोदी जी ने डलवाया है। अब अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो एक खूंखार शेर की तरह दहाड़ेंगे पूरे दिल्ली में। देखो ईडी जो है, ईडी संस्था किसी मोदी जी की नहीं है, किसी केजरीवाल जी की नहीं है। ईडी संस्था भारत सरकार की एक संस्था है जो क्राइम करने वालों को पकड़ती है। आप एक बात बताइए, आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, आज आपके घर पर पुलिस आएगी, गलती से आज आ गई, कल आएगी, क्या कल भी गलती से आ गई? तीसरे दिन आएगी, क्या तीसरे दिन भी गलती से आ गई? कोई ना कोई आपका कितना कुछ गड़बड़ है, तभी तो पुलिस आपके यहाँ पर आ रही है। हम इल्जाम दूसरे पे लगा दें, इल्जाम लगाने से फायदा क्या है? जब आप खुद घोटाला कर रहे हो जब तो आपके यहाँ पर ईडी आ रही है। अब क्या देते क्या मोदी जी ने भेजी है? आपको नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति हैं? अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है, जनता ने ईमानदार समझा। हम जैसी जनता ने चुनाव से पहले उन्हें ईमानदार समझा, वोट उनको दी, सरकार तक उनको पहुंचा दिया। अब सरकार के सफर में उनका शराब का सफर हुआ है, शराब के सफर के साथ साथ उनका महल का सफर हुआ है। अब महल के सफर के बाद अब कहाँ का सफर है पता है? तिहाड़ के सफर में है इस टाइम वो। तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए दिल्ली की जनता आज उपवास रख रही है, पूरे दिन भूखे रह रही है अरविंद केजरीवाल के लिए आज जनता। देखो कोई उपवास नहीं रख रही है। आप मुझे बताओ दिल्ली का कौन सा कार्यकर्ता ने, केजरीवाल के कार्यकर्ता ने उपवास रख रखा? आप यहाँ पर देख रहे हो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो पहले मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने भाजपा का डंडा दिखाकर अपना केजरीवाल का झंडा जो थमा रखा था उन मुसलमान लोगों को, आज वही मुसलमान सारे खड़े हैं, इन्होंने सबने रोजा रख रखा है। इन्होंने रोजा रख रखा है, अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास नहीं रख रखा। अच्छा, आप लोगों ने रोजा रखा है? बिल्कुल ही रोजे में है। रोजा में झूठ तो नहीं बोलते हैं? झूठ क्यों बोलेंगे? तो एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति है या नहीं है? ईमानदार होता तो जेल में क्यों होता? ईमानदार होता जेल में क्यों होता? जो उपवास वहाँ रख रहा है ना, वो खुद चाह रहे हैं उपवास रखे, परमात्मा से दुआ मांग रहे हैं कि जेल से निकले ही नहीं।
अच्छा। जो उसके लोग बैठे हैं वो इसलिए उपास रखा है। क्यों? क्योंकि उनको अंदर अपने अंदर लालच है, वो खुद अपने लिए ले रहा है। वो केजरीवाल की आड़ में वो अपने लिए बैठ रहा है, केजरीवाल के लिए कोई नहीं बैठ रहा। वो कह रहे हैं भगवान से पीछे छूट जा, इसलिए उपास करके बैठे होंगे। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल की मोदी जी डरते हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ही डरते हैं। मोदी का काल अरविंद केजरीवाल, ऐसा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। क्योंकि केजरीवाल के परमात्मा है जो मोदी जी डरते हैं उससे। केजरीवाल परमात्मा है क्या? केजरीवाल सिर्फ चोर है, झूठा है, और वो अपने डर के मारे पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, वो उपवास खत्म हो गया, पब्लिक अब उपवास की बातों में नहीं आएगी। उस पर पब्लिक का विश्वास उठ चुका है। और अगर मोदी जी उसके खिलाफ होते तो क्या और लोग जेल से बाहर निकलते? जी क्यों निकले उसकी और मंत्री और नेता क्यों आ गए? संजय सिंह जो बाहर आए, क्यों आ गए बाहर? अगर मोदी जी को दुश्मनी होती कह रहे हैं तो कि कोर्ट ने जो है सो न्याय किया है। अच्छा, कोर्ट अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रही है। मोदी जी देश के लिए अलग काम कर रहा है। ये सिर्फ विश्वासघात कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ये शराब की बोतलों जो ठेकेदार है ना, ये बोतलें बिकवाने, कबाड़ा भी इनका, चोर भी इनके। ये बोतलें भी यही इकट्ठा कर रहे हैं, ला भी रहे हैं, बना भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने मुसलमानों को पहुंचाया है। अच्छा, क्या कर दिया मुसलमानों के साथ? सबसे बड़ी है धोखा, शराबों को मिला, बच्चों को बिगाड़ रहा है। झुग्गी बस्ती के अलावा बताओ ये कौन से अच्छे एरिया में जाके इन्होंने प्रचार करा, जाके शराब घोटाले जितने शराब और शराब के ठेके खुलवाए सब झुग्गी झोपड़े में खुलवाए, मुसलमान के एरिया में खुलवाए। जाके देखो जहाँ स्कूल है वहाँ आसपास में ठेके खुलवाए इन्होंने। क्यों नहीं करा? क्यों मुसलमानों को नुकसान करा रहे हैं? सिर्फ ये हमें बर्बाद करने वाला है और कोई नहीं है। अच्छा, मतलब केजरीवाल मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा बर्बादी जड़ है अच्छा, मुसलमानों के लिए।